बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ़ मजीद और मैं सैयद हैदर जाफ़री साहब के पास मौजूद हूं। जाफ़री साहब से मैं इस वीडियो में बात करूंगा अदाद के हवाले से, इसके साथ साथ जो ज़ोडिक साइन हैं ये क्या हैं, रिज़्क में कमी अगर हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किसी की औलाद नहीं है उसका सितारों पे क्या इम्पैक्ट होता है, नाम पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये बात करेंगे सारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा ही करम है, दुआएं हैं बादशाह की। जज़ाकल्लाह। सर बड़े लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मैं अब सितारों का इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर होता है, ज़ोडिक पे क्या क्या उसका असरात होते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, एक चीज़ तो आपको बड़ी पक्की ज़हन में होनी चाहिए कि इंसान अल्लाह की शाहकार तख्लीक है। इंसान वो तख्लीक है जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि हमने इसको अहसन तकवीम बनाया, बेहतरीन तरीके से इसको पैदा किया। जब अल्लाह ने इंसान को प्राइम बनाया और आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक़ात से सजदा कराया और ये कहा कि हमने आदम में फ़नफ़ख्तु फ़ीही रूही, जब आदम में मैं अपनी रूह डाल दूँ तो तुम इसको सजदा करना। तो इसका मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के जो बुत है, जो उनका जिस्म है, उसके अंदर अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली और तजल्ली इलाही को सजदा करवाया गया। जब तजल्ली इलाही आदम अलैहिस्सलाम के अंदर आई तो इसका मतलब ये है कि कायनात की प्राइम ज़ात इंसान की और बाकी सारी कायनात इंसान की सपोर्ट के लिए बनाई गई। तो ये सूरज, चाँद, सितारे, इसमें कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम है कि ये तुम्हें रास्तों की शनाख्त देते हैं। रास्तों की शनाख्त जो है वो तो एक वो भी है कि जो है वो राउटिंग्स आपकी, जो आपके कहीं से ये सितारा दे के इस सितारे की सिमत में ये मुल्क है, इस सितारे की सिमत में ये मुल्क है, वो भी था। और आज उसकी डायमेंशन बदल गई है, स्पेस राउटिंग्स। स्पेस में आपने किस तरफ जाना है, स्पेस के राउट्स जितने भी हैं सारी स्पेस राउटिंग। इसी के पेश नज़र मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि मैं ज़मीन के रास्तों को जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। इसकी बहुत सारी डायमेंशन हैं, बहुत सारे तर्जमे हैं, मैं इसको मज़ीद तफसील में नहीं जाता। अब टू कट शॉर्ट द थिंग्स, चूँकि इंसान प्राइम है तो ये सारी कायनात, इस सारी कायनात में मौजूद हर चीज़ें, नबातात, जमादात, हैवानात, हर चीज़ इंसान के लिए बनाई गई है। लेकिन उस वक़्त जब इंसान अल्लाह से कनेक्टेड है, जब आप अल्लाह से कनेक्टेड हैं, पॉजिटिविटी के रास्ते में हैं, अल्लाह के करीब हैं, तो ये ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे आपको गाइडेंस देंगे, ये आपको रास्ता बताएंगे। इसी को हम जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में, आम लफ्ज़ों में इनर वॉइस भी कहते हैं कि इंसान के अंदर से उसको पता होता है कि फ़लाँ काम होगा, फ़लाँ नहीं होगा। इंसान के अंदर से आवाज़ आती है कि उसका जो उसकी जो होराइज़न है वो उससे बात करता है। तो अब आपने एक बात की थी पत्थर की भी ज़िक्र करते हैं, लेकिन ये जो सितारे हैं इसकी एनर्जी का ज़िक्र करते करते मैं चूँकि बात करूँ इन जनरल टर्म्स, तो हम जब बताते हैं कि जी फ़लाँ पत्थर पहन लें या फ़लाँ पौधा घर लगा लें या फ़लाँ जानवर या परिंदा घर रख लें, तो उसने कोई ऐसा नहीं, कोई जादू नहीं होना होता। जिस तरह इंसान के ऊपर होराइज़न की एनर्जी इंसान के साथ इंटरेक्ट करती है, काइनेटिक एनर्जी इंसान के साथ इंटरेक्ट करती है, इसी तरह वो जानवरों, परिंदों, ज़मीन के हिस्सों के साथ भी इंटरेक्ट करती है। इसलिए बाज़ औक़ात कुछ लोगों को ये कहा जाता है कि जी फ़लाँ मुल्क में जाइए वो आपको रास आएगा, फ़लाँ मुल्क में ना जाइएगा वहाँ आपको रास नहीं आएगा। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ को जादू हो जाएगा, ये साइंस है, इसको समझने की ज़रूरत है कि फ़लाँ एरिया की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ जो है वो इंटरसेप्ट करेगी तो इसको पॉजिटिविटी देगी, और फ़लाँ एरिया में अगर आप जाते हैं तो आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी से कंट्राडिक्ट करेगी, तो वो आपको दबाव लाएगी। अब जैसे हम कहते हैं कि जी अपना ये इसका फ़लाँ दिनों में काम ख़राब हो जाएगा, तो काम ख़राब होने का मतलब ये थोड़ी है कि उसका कोई नुकसान हो जाएगा, कोई अल्लाह रहम करे किसी का हाथ कट जाएगा या पैर कट जाएगा या कुछ कर, ऐसा नहीं है। ये जायचे में फिर आ जाता है सर। थोड़ी सी मेरी बात, सोचने की सलाहियत अगर आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब होगी, प्लानिंग डिस्टर्ब होगी तो इसका मतलब है कि जब आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब होगी तो आप फ़ैसले सही नहीं ले सकेंगे।
फैसले नहीं सही लेंगे तो आपका बिज़नेस ख़राब हो जाएगा, आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, नौकरी में चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपके अंदर झगड़ालूपन आ जाएगा, आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो है बहस मुबाहिसे में आप स्लैंग यूज़ करेंगे तो सोशल सर्कल आपका ख़राब हो जाएगा, आपके लोग जो आपके पास खड़े हैं, साथ खड़े हैं, वो हट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह हम आपको जब पत्थर कहते हैं तो पत्थर की प्रोडक्शन कैसे होती है? ज़मीन की तहों में मुख्तलिफ़ सितारों, सैयारों, होराइज़न से आने वाली रेज़ जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं ज़मीन की तहों में और ज़मीन की एनर्जी के साथ। अब ज़मीन की तहों की एनर्जी के साथ मुख्तलिफ़ इक्वेशंस बनती। वो एनर्जी जब एक ख़ास जगह के ऊपर, एक ख़ास वक़्त के ऊपर, एक ख़ास हालात में पड़ी रहती है तो वो कोई शक्ल ले लेती है, वो कोई कलर ले लेती है, वो कोई जायका ले लेती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं मिनरल्स। बिल्कुल ठीक है, वो मिनरल्स के अंदर वाइटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स के अंदर मुख्तलिफ आपकी एनर्जी होती है। वो एनर्जी वो सितारों से आ रही होती है ना, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि सूरज की जो किरणें हैं वो विटामिन डी लाती हैं। सूरज की किरणों का ज़्यादा आप उसके अंदर जाएंगे, ज़्यादा करीब जाएंगे तो सनबर्न हो जाएगा आपकी स्किन में। वही विटामिन एनर्जी जब ज़्यादा होगी ये तो वो आपको नुकसान भी देगी। इसी तरह आपकी बॉडी में एक बैलेंस है। अब ये जो मैं फ़र्ज़ किया कि हमने एक पत्थर पहना हुआ, तो ये फ़र्ज़ किया मैंने ये एक पत्थर पहना हुआ है। ये पत्थर जो है ये जहाँ पे सूरज की एक ख़ास एनर्जी, एक ख़ास ताकत में पड़ती रही, वहाँ पे कई साल बाद, सैकड़ों साल बाद इस एनर्जी ने एक शक्ल ले ली, एक पत्थर बन गया। अब वो पत्थर मैंने निकाल के पहन लिया। हम जब सजेस्ट करते हैं कि जी फ़लाँ पत्थर पहन लें तो वो पानी के अंदर भी बनता है, जैसे कोरल है, वो मूंगा है, वो जैसे हम कहते हैं कि पर्ल, वो सीप के अंदर बनता है, ज़मीन के अंदर भी बनता है। पानी का कतरा मोती में क्यों बदलता है? एक तो उसके अपने अंदर वो जो सीप के अंदर का जो है वो इक्वेशंस, और दूसरी सूरज से, चाँद से, समुंदर पे पड़ने वाली लहरें या ज़मीन की एनर्जी उसके साथ इंटरेक्ट करती है। तो वो इंटरेक्शन की वजह से एक आपको एक एनर्जी का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्प्लैश बनता है। अब जब हम पत्थर निकालते हैं तो इसका मतलब है कि जिस भी एनर्जी का पत्थर होगा वहाँ पे वो एनर्जी बहुत अटमोस्ट लेवल के ऊपर होगी। अब हमने आपको सजेस्ट किया, पत्थर हम दो तरह सजेस्ट करते हैं, एक आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस करने के लिए, एक आपकी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जी सन साइन, मून साइन देखा और पत्थर पहन लिया, फिर हमने कहते हैं कि यार ये पत्थर तो असर ही नहीं करता। तो पत्थर ने करना कराना कुछ नहीं है। पत्थर क्या है कि ये एक ख़ास एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्प्लैश है, वो इकट्ठा है। जब आपने पहना तो वो होराइज़न में भी वो एनर्जी मौजूद थी जिसकी वजह से ये बना। आपके होराइज़न में आप जहाँ फिर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, ग्रेविटी तो आपके साथ है हर वक्त। सूरज, चाँद, सितारे आपका इंटरेक्शन है, वीनस का, मरकरी का, आपके ख़ास तौर पे आपके सोलर सिस्टम का तो आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। वो जैसे जैसे वो एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी, ये क्या करेगा, उस एनर्जी को एनहेंस करके इंजेक्शन की तरह आपकी बॉडी में डालना शुरू कर देगा। वो एनर्जी आपकी स्किन से होती हुई आपके न्यूरॉन्स तक, चीज़ों तक पहुंचेगी, आपका वे ऑफ थिंकिंग बदलेगा, आपके अंदर हेल्थ की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आपका विजन बदल जाएगा, आपके अंदर कामनेस आ जाएगी, आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये जादू शादू नहीं है, ये दिस इज़ प्योर साइंस, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के लिए सारा कुछ बनाया है। तो इंसान अगर ऐसे तकवीम पे बना है तो ये सारी चीज़ों से, अब इनसे आप फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं, हमारे पास एक और भी नई बैच शुरू कर दी जाती है कि जी दीन में इसका क्या है। तो दीन तो इताअत है, वो फ़र्ज़ है, ठीक है, उसमें तो कोई कमी कोई है ही नहीं है। आपने साइंस से फ़ायदा उठाते हैं। देखें, अगर हम दीन की बात करें तो दीन रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर का नाम दीन है ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसके ऊपर अमल करना भी ज़रूरी है। तो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ना आईफोन था, ना इन्फिनिक्स का फ़ोन था, ना कोई और फ़ोन था, ना रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये प्राडोज़ और ये लैंड क्रूज़र्स थी, ना रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस किस्म के जो आजकल के लिबास हैं ये पहने। तो फिर आप सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मतलब ये नहीं है कि आप 1400 साल पहले की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें।
उसका मतलब ये है कि आप जो है वो कंटेम्प्रेरी जो आपकी चीज़ें हैं उनके साथ जुड़े रहें और जो साइंस है उससे फ़ायदा उठाएं। महकमा मौसमियात के थ्रू आपको पता लगता है ना कि फ़लाँ दिन बारिश होगी, फ़लाँ दिन जो है वो तूफ़ान आएगा, फ़लाँ दिन ये होगा। आप अपनी वेकेशंस प्लान करने से पहले भी अपना फ़ोन उठा के देखते हैं कि यार वहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ का मौसम ये है, तो उसके मुताबिक अपने कपड़े ले जाएँ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ माज़रत, औलाद के हवाले से और जो कारोबार के हवाले से कोई पत्थर या इसका क्या कनेक्शन होता है? मैं बात अर्ज़ कर देता हूँ। जहाँ पे मैंने ये अर्ज़ किया कि हर चीज़ कायनात की प्राइम है, ठीक है? तो औलाद के लिए भी ये पत्थर जो है उसका इम्पेक्ट मैंने ज़रूर देखा है। ख़ास तौर पे वो जो संगे मरियम है औलाद के हवाले से, वो ख़वातीन जिनको औलाद की रफ़्त से कोई प्रॉब्लम्स हों, मेडिकल इश्यूज़ हों, वो मैंने संगे मरियम के पहनने से ठीक होते हुए देखे हैं, ठीक है? वो क्यों कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने ख़ास करम किया और जिस इलाके में या जिस इलाके को वो जो जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, नेटिविटी चर्च या बैतलहम के इर्द गिर्द का वो सारा, या इराक़ के मुख्तलिफ़ इलाके, या जहाँ जहाँ से मदर मैरी का गुज़र हुआ, उन इलाकों में नेचुरली वो माइंस बनती गई। अब बनाने वाला तो अल्लाह है ना, हमने तो नहीं इस सूरज को कहा कि इस तरफ से निकलना है और इस तरफ बंद होता है। अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि वो रब है जो मशरिक़ से सूरज को निकालता है, मगरिब में ग़ुरूब करता है। इसी तरह औलाद जो है वो अल्लाह ताला कहता है कि रिज़्क़ की खातिर अपनी औलाद को कत्ल ना करो। जो बच्चा हम बेचते हैं उसका रिज़्क़ साथ लेके बेच देते, साथ लगा के बेचते हैं। हम अल्लाह ने वालदैन को कस्टोडियन बना के भेजा है उस अमानत का जो अल्लाह ने इंसान की शक्ल में उनके घर उतारी है। अब रह गया बात के औलाद होने में जो मसाइल होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उसमें असल चीज़ ये है कि अल्लाह ने औलाद तो देनी देनी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह को बेहतर पता होता है कि उसने क्या करना है। बाद औक़ात जो है वो हम दुआ करते रहते हैं कि जी हमें पुत्र दे दे, पुत्र दे दे, पुत्र दे दे, तो अल्लाह की मसलियत होती है वो नहीं दे रहा होता। बाद में पुत्र आ जाता है तो फिर पुत्र इहो जिहा निकल आंदा कि बाद चो दुआवां कर देने कि अल्लाह एक इहो जिहा देता, एक इहो जिहा देता, वो कुछ होर तरह का निकल आया। अब पहले मांगने के लिए दुआ कर रहे थे, अब उसको सही करने के लिए दुआ करेंगे, जब सही हो जाएगा तो फिर और करने के लिए दुआ करेंगे। तो फिर बेहतर ये नहीं है कि अल्लाह पे छोड़ देंगे, मालिक तू बेहतर है, मालिक तू बेहतर जानता है, तूने पैदा किया, तूने देना दे दे, सरेंडर कर देंगे तो अल्लाह दे देगा।